आज की दुनिया में जब हम हर पल सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और डिस्टर्बेंस से घिरे रहते हैं, तो गहरी एकाग्रता यानी डीप वर्क करना लगभग असंभव सा लगने लगा है। लेकिन यही डीप वर्क आज के युग में सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुकी है, जो आपको औसत से अलग और टॉप पर पहुंचा सकती है। डीप वर्क बुक में 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1, द आइडिया। ये पार्ट बताता है डीप वर्क क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है और आज के डिजिटल दुनिया में ये इतना पावरफुल क्यों है। इसमें 4 चैप्टर्स हैं। 1. Deep work is valuable. 2. Deep work is rare. 3. Deep work is meaningful. 4. The deep work hypothesis. Part 2, the rules. ये पार्ट एकदम प्रैक्टिकल है। ये बताता है कि डीप वर्क को अपने रोज के जीवन में कैसे अपनाना है। इसमें भी 4 प्रैक्टिकल रूल्स हैं। 1. Work deeply. 2. Embrace boredom. 3. Quit social media. फिर drain the shallows. Chapter 1. Deep work is valuable. जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब आप अपने आसपास की हर डिस्ट्रैक्शन को बंद करके पूरी फोकस के साथ किसी एक काम में इतने गहरे उतर जाएं कि समय का भी एहसास न रहे। आपका दिमाग एक तेज धार वाली तलवार की तरह हो, हर चीज को काटता हुआ सिर्फ लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ। यही है डीप वर्क की असली शक्ति, और यही हमें इस बुक का पहला चैप्टर सिखाता है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को सिर्फ इसीलिए रेवोल्यूशनाइज किया क्योंकि वो डीप वर्क में मास्टर थे। J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी बुक होटल के एक कमरे में खुद को बंद करके पूरी की, क्योंकि उन्हें पता था शैलो डिस्ट्रैक्शन से कुछ महान नहीं बनता। आज इस दुनिया में जहां नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग हमारी सोच को टुकड़ों में बांट देते हैं, डीप वर्क एक सुपर पावर है। डीप वर्क वर्सेस शैलो वर्क। कैल न्यूपोर्ट पहले चैप्टर में ये कहते हैं कि डीप वर्क वो होता है जब आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के मेंटली डिमांडिंग काम को पूरे फोकस के साथ करते हैं। शैलो वर्क वो होता है जो बिना ज्यादा सोचे समझे किया जा सकता है, जैसे ईमेल चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। शैलो वर्क से आप बिजी तो दिखते हो, लेकिन असल में आप कुछ मीनिंगफुल क्रिएट नहीं कर रहे होते। रिसर्च कहती है कि जब हम बार बार अपनी अटेंशन को स्विच करते हैं तो हमारा ब्रेन एक ऐसी मोड में चला जाता है जहां वो गहराई से सोच ही नहीं पाता। इमेजिन करो, एक आर्टिस्ट जो हर 5 मिनट में अपना कैनवस छोड़कर इंस्टाग्राम पर चला जाए, क्या वो कभी मास्टरपीस बना सकता है? डीप वर्क ही हमें क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और एक्सीलेंस की दुनिया में ले जाता है। रियल एग्जाम्पल, बिल गेट्स थिंक वीक। बिल गेट्स हर साल थिंक वीक मनाते हैं, जहां वो एक कैबिन में खुद को बंद करके सिर्फ सोचते हैं और पढ़ते हैं। कोई इंटरनेट नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस डीप वर्क का माहौल। उन्हीं वीक्स में माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सबसे बड़े आइडियाज आए। मॉडर्न वर्ल्ड में डीप वर्क क्यों जरूरी है? आज के दौर में एआई, ऑटोमेशन और कंपटीशन बहुत तेज है। अगर आप रेयर वैल्यूएबल स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं तो आपको डीप वर्क करना ही होगा, क्योंकि सिर्फ वही लोग सफल होंगे जो अपनी पूरी कॉग्निटिव एनर्जी एक काम में लगा सकते हैं, जो डिस्ट्रैक्शन से लड़ सकते हैं। सो डॉस्टन, फर्स्ट चैप्टर हमें यह समझाता है कि डीप वर्क एक रेयर स्किल है। यह आपको दुनिया में यूनिक बनाता है और आज की दुनिया में यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अब सवाल यह है, जब हमारी दुनिया ही इतनी डिस्ट्रैक्ट करने वाली हो गई है, तो क्या डीप वर्क को प्रैक्टिस करना मुमकिन है? और अगर हाँ, तो कैसे? नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे डीप वर्क को डेवलप करने की रियल स्ट्रैटेजीज और रिचुअल्स। स्टे ट्यून्ड। तैयार हैं फोकस की दुनिया में एक कदम और बढ़ाने के लिए? चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 2, डीप वर्क इज रेयर। कल्पना करो, तुम एक ऐसी दुनिया में हो जहां हर कोई बस स्क्रॉल कर रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, दिन भर नोटिफिकेशंस, मैसेज, ईमेल्स, और इसी शोरगुल में कहीं खो गया है साइलेंस, वो गहरी सोच, वो असली फोकस जो इंसान को महान बनाता है। इस चैप्टर में कैल न्यूपोर्ट हमें एक कड़वा सच दिखाते हैं। आज के डिजिटल युग में डीप वर्क यानी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी एकाग्रता से किया गया काम एक रेयर स्किल बन गया है। लेकिन सोचो, जो चीज रेयर होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? अब ऑथर 2 बड़ी सच्चाइयां बताते हैं। 1, दुनिया धीरे धीरे शैलो वर्क की आदत डाल रही है। ये शैलो वर्क यानी ऐसा काम जो बिना ज्यादा सोच विचार के किया जा सके, जैसे ईमेल्स चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ये काम दिखते तो बहुत बिजी वाले हैं, मगर इनका आउटपुट 0 या नेग्लिजिबल होता है। तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस एक फोकस क्राइसिस पैदा कर रही हैं। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म बस एक ही काम कर रहा है,
तुम्हारा ध्यान बांटना। हर नोटिफिकेशन तुम्हारी कंसंट्रेशन की दीवार में एक दरार डालती है, और जब ये दरारें ज्यादा हो जाती हैं तो डीप वर्क नाम का मकान गिरने लगता है। एक एग्जाम्पल से समझो। मार्क जकरबर्ग या इलोन मस्क जैसे लोग अपने काम में इतना डीपली इन्वॉल्व्ड होते हैं कि बाहर की दुनिया की आवाज सुनाई ही नहीं देती। उनकी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा रीजन है डीप वर्क को डेली रूटीन में शामिल करना। और वहीं दूसरी तरफ हम नॉर्मल लोग दिन भर मल्टीटास्किंग में लगे रहते हैं, जिससे ना टाइम बचता है ना काम में परफेक्शन आता है। तो इस चैप्टर का मतलब ये है, आज की दुनिया में डीप वर्क करना रेयर है। जो इसे सीख लेता है वही गेम जीतता है, जो डिस्ट्रैक्शन से लड़ता है वही चैंपियन बनता है। अब सवाल ये उठता है, अगर डीप वर्क इतना रेयर और वैल्यूबल है तो क्या हम इसे सीख सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? अगले चैप्टर में जानेंगे वो टेक्निक्स जिनसे आप डीप वर्क की शक्ति को अपनी प्रोडक्टिविटी में बदल सकते हैं। डीप वर्क इज मीनिंगफुल। क्यों ये ना सिर्फ सक्सेस का रास्ता है बल्कि एक फुलफिल्ड लाइफ जीने की भी। चैप्टर 3 डीप वर्क इज मीनिंगफुल। गहराई में किया गया काम केवल सफल नहीं, संतुष्टि भी देता है। इमेजिन करो, एक शांत कमरा, सिर्फ तुम हो और तुम्हारा मकसद, एक काम, एक लक्ष्य, एक मिशन। कोई आवाज नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ वो फीलिंग कि आज कुछ असली बनाया है। यही है डीप वर्क की असली ताकत। यहाँ ऑथर कहते हैं, डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, ये आपकी लाइफ को पर्पस देता है, मीनिंग देता है, फुलफिलमेंट देता है। अब सवाल ये है, क्यों मीनिंगफुल है डीप वर्क? एक, गहराई में काम करना इंसान की नेचर से जुड़ा है। ऑथर बोलते हैं, हमारा ब्रेन किसी भी काम को जब गहराई से करता है तो एक साइकोलॉजिकल स्टेट में चला जाता है जिसे कहते हैं फ्लो स्टेट, जहां टाइम रुक जाता है और माइंड उड़ान भरता है। इस स्टेट में इंसान सिर्फ काम नहीं करता, वो खुद को डिस्कवर करता है। 2, मीनिंग तब आता है जब काम में सोल हो। अब शैलो वर्क यानी जो काम हम बस फॉर्मेलिटीज के लिए करते हैं, वो ना दिल छूता है ना दिमाग को ग्रो करता है। लेकिन जब हम डीप वर्क करते हैं तो हम अपने काम में सेंस ऑफ क्राफ्ट लाते हैं। हर छोटा सा टास्क एक मास्टरपीस बन सकता है अगर वो मन से किया गया हो। एक एग्जाम्पल से समझो। एक साधारण आदमी था, स्टीव वोजनियाक। जब एप्पल की पहली कंप्यूटर बोर्ड बना रहा था तो उसने दुनिया से खुद को काट लिया था। कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई फोन, कोई सोशल आउटिंग नहीं, बस डीप फोकस और डेडिकेशन। और उसी डीप वर्क से बना था एप्पल, जिसने दुनिया की टेक्नोलॉजी को बदल दिया। अब ऑथर का कहना है, अगर आप मीनिंगफुल लाइफ चाहते हो तो मीनिंगफुल काम करो, और मीनिंगफुल काम सिर्फ डीप वर्क से आता है। अब सवाल ये उठता है, अगर डीप वर्क इतना पावरफुल है तो फिर हम इसका प्रैक्टिस कैसे करें? क्योंकि थ्योरी समझना आसान है मगर असली गेम शुरू होता है प्रैक्टिस से। चैप्टर 4 द डीप वर्क हाइपोथेसिस। इमेजिन करो, तुम एक ऐसी दुनिया में हो जहां हर कोई डिस्ट्रैक्शंस में डूबा हुआ है और स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, हर पल नोटिफिकेशंस का शोर। लेकिन उस शोर के बीच अगर कोई इंसान पूरी तन्मयता से, पूरी गहराई में डूबकर काम करे तो यहाँ ऑथर कहता है, यही इंसान दुनिया से अलग दिखेगा। यही डीप वर्क हाइपोथेसिस है। डीप वर्क हाइपोथेसिस कहता है, जो व्यक्ति डीप वर्क को अपनी आदत बना लेता है वो 21वीं सदी में रेयर बनेगा, वैल्यूबल बनेगा और अल्टीमेटली सक्सेसफुल बनेगा। लेकिन सवाल ये है, क्यों डीप वर्क इतना पावरफुल है? ऑथर इस सवाल का जवाब 3 हिस्सों में देता है। 1, डीप वर्क आपकी लर्निंग स्पीड को बढ़ाता है, जिसे वो कहते हैं लर्निंग इज द रियल सुपर पावर। आज की इकोनॉमी में जो सबसे तेजी से सीख सकता है वही आगे बढ़ता है। डीप वर्क आपको एक शॉर्ट टाइम में डीप अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचाता है, चाहे वो कोडिंग हो, मार्केटिंग हो या कोई भी क्रिएटिव स्किल। 2, डीप वर्क आपके आउटपुट की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाता है। जब आप एक अनइंटरप्टेड स्टेट में होते हो तब आप फ्लो में आते हो, और जब इंसान फ्लो में होता है तो न सिर्फ उसका काम परफेक्ट होता है बल्कि वो कम समय में ज्यादा करता है। यानी डीप वर्क बराबर हाई प्रोडक्टिविटी और हाई क्वालिटी। 3, डीप वर्क आपको फुलफिलमेंट देता है। कभी नोटिस किया है, जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, जैसे पेंटिंग, लिखना या कोई कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो हमें एक गहरा सेटिस्फैक्शन मिलता है। यही डीप वर्क की रियल पावर है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, अगर डीप वर्क इतना जरूरी और वैल्यूबल है तो फिर लोग इसे अपनी लाइफ का हिस्सा क्यों नहीं बना पाते? क्या वजह है कि दुनिया डिस्ट्रैक्शन को ज्यादा चूज करती है, डिसिप्लिन को नहीं? अब हम शुरू करते हैं।
डीप वर्क बुक का पार्ट 2, जिसका नाम है डॉट द रूल्स। चैप्टर 1, वर्क डीपली। अब तक आपने समझ लिया कि डीप वर्क क्यों जरूरी है, लेकिन अब असली काम शुरू होता है। डीप वर्क को प्रैक्टिस में कैसे लाएं? और इसका पहला रूल है वर्क डीपली। सोचिए, जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हो कि वक्त का पता ही नहीं चलता, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई सोशल मीडिया, बस आप और आपका काम। यही है डीप वर्क। यहाँ ऑथर कहता है कि अगर आप गहराई से काम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली डिस्ट्रक्शन की तरफ भागता है। इसलिए डीप वर्क के लिए डिसिप्लिन चाहिए। इस चैप्टर में 5 स्ट्रैटेजीज दी गई हैं डीप वर्क को करने के लिए। एक मोनास्टिक अप्रोच। इस मेथड में आप खुद को पूरी तरह से आइसोलेट कर लेते हो, जैसे किसी सन्यासी की तरह। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आप पूरी तरह से डीप वर्क में डूब जाते हो। ये मेथड उन लोगों के लिए है जो डीप थिंकिंग वाले काम करते हैं, जैसे लेखक या फिलोसोफर। 2, बाइमोडल अप्रोच। इस मेथड में आप अपने टाइम को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हो। एक हिस्सा होता है कंप्लीट आइसोलेशन का डीप वर्क, और दूसरा हिस्सा होता है नॉर्मल शैलो वर्क का, जैसे हफ्ते में 3 दिन डीप वर्क और बाकी दिन मीटिंग्स, ईमेल्स वगैरह। 3, रिदमिक अप्रोच। ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। इसमें आप डेली रूटीन में डीप वर्क के लिए एक फिक्स टाइम सेट करते हो, जैसे हर सुबह 8 से 10 बजे तक सिर्फ डीप वर्क करना। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। 4, जर्नलिस्टिक अप्रोच। इसमें आप दिन के बीच में कहीं भी टाइम निकालकर डीप वर्क करते हो, जैसे जर्नलिस्ट जो कभी भी कहीं भी स्टोरी लिख सकते हैं। लेकिन ये तरीका डिसिप्लिन मांगता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हर जगह मौजूद होते हैं। एनवायरनमेंट मैटर्स। डीप वर्क के लिए आपका एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऑथर कहता है कि आपको अपने सराउंडिंग्स को ऐसा बनाना होगा जो फोकस को बढ़ाए, ना कि डिस्ट्रैक्ट करे। आपका फोन साइलेंट मोड पर हो, वर्क स्पेस साफ सुथरा हो, एक तय समय पर काम शुरू हो, और सबसे जरूरी, इंटरप्शन से दूरी। रिचुअल्स एंड रूटीन। हर बार डीप वर्क करने से पहले एक छोटा सा रिचुअल जरूर अपनाएं, जैसे एक खास जगह पर बैठना, फेवरेट कॉफी बनाना, या एक लाइट म्यूजिक प्ले करना। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है अब सीरियस काम शुरू होने वाला है। डीप वर्क कोई एक दिन की स्किल नहीं है, ये एक हैबिट है, एक कल्चर है जो आपको खुद बनाना पड़ता है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डिस्ट्रैक्शन से दूरी, यही इसके 3 स्तंभ हैं। अगले चैप्टर में जानेंगे, क्या आपने कभी सोचा है कि जो बोर्डम से डरता है वो कभी गहराई से सोच ही नहीं सकता? क्या आप तैयार हैं उस बोर्डम को एम्ब्रेस करने के लिए? चैप्टर 2, एम्ब्रेस बोर्डम। अब जब आपने डीप वर्क की इंपॉर्टेंस और स्ट्रक्चर समझ लिया है, अब बात आती है माइंड को ट्रेन करने की। और इसका अगला रूल है यह एम्ब्रेस बोर्डम का मतलब उबासी को अपनाओ। यहाँ ऑथर कहते हैं कि आज की दुनिया में हमारा दिमाग इतना डोपामीन एडिक्ट हो चुका है कि हम बोर्डम सह ही नहीं सकते। लाइन में खड़े होना हो, बस का इंतजार हो, या इवन वॉशरूम में भी हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। लेकिन यही आदत आपके डीप थिंकिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्या है इस रूल की कोर फिलॉसफी? अगर आप हर खाली पल में अपने दिमाग को इंस्टेंट एंटरटेनमेंट दोगे, तो वो कभी भी गहराई से सोचने की क्षमता नहीं विकसित कर पाएगा। डीप वर्क सिर्फ तब होता है जब आप शैलो इम्पल्सेस से लड़ना सीखते हो। इसलिए ऑथर का कहना है, ट्रेन योर ब्रेन टू गेट कंफर्टेबल विद बोर्डम। सो इस चैप्टर की 3 पावरफुल स्ट्रेटजीज। 1, डोंट स्विच फ्रॉम बोर्डम टू डिस्ट्रैक्शन। मतलब हर बार बोरियत में फोन न उठाएं। जब भी आप बोर हो रहे हो, फोन देखने के बजाय खुद से सवाल पूछो, मैं क्यों बोर हो रहा हूँ? क्या मैं खुद के साथ बैठने में अनकंफर्टेबल हूँ? ये अनकंफर्टेबल मोमेंट्स ही वो दरवाजे हैं जो डीप वर्क की दुनिया की ओर खुलते हैं। 2, स्केड्यूल योर इंटरनेट टाइम। मतलब इंटरनेट का टाइम फिक्स करो। हर बार फोन चेक करना आपकी मेंटल डिसिप्लिन को तोड़ता है। इसलिए दिन में फिक्स करो कब आप इंटरनेट यूज करोगे, कितनी देर यूज करोगे। नो रैंडम स्क्रॉलिंग, सिर्फ इंटेंशनल यूसेज। इससे आपका ब्रेन शैलो वर्क से बाहर निकलकर डीप जोन में आने लगेगा। 3, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। मतलब सोचते हुए चलना या काम करना। जब आप वॉक पर हों या कोई रेपिटेटिव काम कर रहे हों, तब एक मीनिंगफुल सवाल या प्रोजेक्ट के बारे में सोचते रहें, जैसे मैं अपनी यूट्यूब वीडियो को और एंगेजिंग कैसे बनाऊं, ऑडियंस रिटेंशन कैसे बढ़ाऊं। इस प्रैक्टिस से आपका माइंड डीप थॉट में रहने लगेगा और आइडियाज फ्लो करने लगेंगे। एक रियल ट्रूथ जो आपको जानना जरूरी है। कहते हैं आप शैलो डिस्ट्रैक्शन से तभी जीत सकते हो जब आप बोर्डम से दोस्ती कर लो। डीप वर्क बोर्डम से होकर ही निकलता है। माइंड को अगर इंस्टेंट प्लेजर की आदत है, तो डीप थिंकिंग का दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहेगा। आज की दुनिया में जो आदमी बोर्डम सह सकता है, वही आदमी फोकस कर सकता है।
एक बार फोन को साइलेंस करो और बस खुद के साथ बैठो। ऑब्जर्व करो अपने थॉट्स को और खुद को अलाउ करो शांतिमय सोचने के लिए। यही आपकी डीप वर्क जर्नी की सबसे बड़ी जीत होगी। आगे नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप काम शुरू करने की सोचते हैं तभी आपके हाथ अपने आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप खोल लेते हैं? क्या आप जानना चाहोगे कि इससे लड़ने की सबसे दमदार टेक्निक क्या है? चैप्टर 3, क्विट सोशल मीडिया। आज के समय में हम सब सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और न जाने क्या क्या। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर स्क्रॉल हमारे दिमाग को शैलो बना रहा है। लेकिन ऑथर एक बोल्ड बात कहते हैं, हर शाइनी ऐप आपकी प्रोडक्टिविटी को चुपचाप खा रहा है। सोशल मीडिया आपके समय का दुश्मन नहीं है, ये आपकी अटेंशन का हत्यारा है और डीप वर्क की सबसे बड़ी करेंसी होती है यूनिंटरप्टेड अटेंशन, यानी बिना डिस्ट्रैक्शन के लगातार फोकस करना। अगर आप दिन भर में 50 बार फोन चेक कर रहे हो तो आप डीप वर्क में उतर ही नहीं सकते। अब ऑथर की रेवोल्यूशनरी अप्रोच। 1, कोई भी फायदा है तो यूज करो। ये सोच गलत है। हम अक्सर कहते हैं इंस्टाग्राम से मुझे थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाता है, थोड़ा नॉलेज भी। लेकिन भाई सवाल ये नहीं है कि क्या इससे कुछ फायदा होता है, सवाल ये है क्या इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऑथर कहते हैं अगर कोई टूल आपके गोल्स में डायरेक्टली मदद नहीं कर रहा तो उसे छोड़ दो। 2, क्राफ्ट्समैन अप्रोच अपनाओ। सोचो एक स्किल्ड कारपेंटर कैसे टूल्स चुनता है। वो हर टूल को सिर्फ एक क्राइटेरिया से जज करता है, क्या ये मेरे काम को बेहतर बना रहा है। उसी तरह आप भी हर ऐप से पहले ये पूछो, क्या ये ऐप मेरी गोल्स में डायरेक्टली मदद करता है, क्या इससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर जवाब नहीं है तो भाई डिलीट का बटन दबा दो। 3, सोशल मीडिया फास्टिंग। यहाँ ऑथर एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बताते हैं। 30 दिन तक आप सभी सोशल मीडिया ऐप्स को छोड़ दें, फिर सोचें क्या आपकी लाइफ बोरिंग हुई या बेहतर। बहुत लोग डिस्कवर करते हैं मेरे पास टाइम भी ज्यादा है, पीस भी ज्यादा है और फोकस भी ज्यादा है। एक इंपॉर्टेंट सच जो जानना जरूरी है, हर बार जब आप फोन उठाते हो आप अपने अटेंशन को बेच रहे होते हो। शालों डिस्ट्रैक्शंस के पीछे दौड़ते हुए हम अपनी असली पोटेंशियल खो देते हैं। कुछ रियल लाइफ एक्शन स्टेप्स। 1, 3, 5 दिन का सोशल मीडिया डिटॉक्स ट्राई करो। 2, फोन पर टाइम ट्रैकिंग ऐप लगाओ और देखो कहाँ टाइम जा रहा है। 3, एक नोट टू डू लिस्ट बनाओ जहां आप लिखो क्या नहीं करना है, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ क्या करना है से नहीं आता, डिसिप्लिन क्या नहीं करना है से पैदा होता है। भाई दुनिया में सबसे बेशकीमती चीज है तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा फोकस। सोचो अगर यही ध्यान तुम अपने सपने बनाने में लगाओ तो सोशल मीडिया पर लाइक्स के पीछे भागने की जगह तुम्हें पूरी दुनिया लाइक करने लगेगी। हम आगे चैप्टर में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि मल्टीटास्किंग आपके दिमाग को परमानेंट डैमेज दे सकता है? क्या आप जानना चाहोगे कि डीप वर्क के लिए टाइम ब्लॉकिंग एक मास्टर टेक्निक कैसे है? चैप्टर 4, ट्रेन द शैलोज। कामों को कम करो। क्या आपको भी दिन भर बिजी रहने के बाद लगता है कि कुछ खास हासिल नहीं हुआ? तो इसका कारण है शैलो वर्क, यानी वो काम जो दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि ईमेल्स, मीटिंग्स, कॉल्स या बार बार नोटिफिकेशन चेक करना। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको डीप वर्क करना है तो सबसे पहले जरूरी है शैलो वर्क को पहचानना और उसे कंट्रोल करना। 1, स्केड्यूल एवरीथिंग। हर मिनट की प्लानिंग करो। ऑथर बताते हैं कि सिर्फ टू डू लिस्ट बनाना काफी नहीं होता, हमें अपने दिन को मिनट मिनट में प्लान करना चाहिए। कब क्या करना है, कितना टाइम देना है, सब कुछ। इससे आप समझ पाते हैं कि आपका दिन शैलो वर्क में ज्यादा जा रहा है या डीप वर्क में। 2, से नो टू शैलो वर्क। कामों को मना करना सीखो। हर मीटिंग, हर रिक्वेस्ट, हर कॉल को हाँ कहना जरूरी नहीं है। शैलो वर्क आपका वक्त खा जाता है और डीप वर्क के लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए सीखो ना कहना। कम लेकिन सटीक काम करो। 3, बी रुथलेस विद योर टाइम। अपने समय को लेकर सख्त बनो। शैलो वर्क को कंप्लीटली हटाना मुश्किल है, लेकिन इसे कम से कम रखना जरूरी है। ऑथर कहते हैं ट्रीट योर टाइम लाइक अ प्रेशियस रिसोर्स। हर मिनट की कीमत समझो और उसे सिर्फ डीप वर्क को दो। 4, क्रिएट डीप वर्क स्लॉट्स। डीप वर्क के लिए टाइम ब्लॉक करो। अपने दिन में ऐसे टाइम ब्लॉक रखो जहां कोई डिस्टर्ब ना करे, ना फोन, ना सोशल मीडिया, ना ईमेल, सिर्फ गहराई वाला फोकस और आउटपुट। यही आपकी लाइफ और करियर का टर्निंग पॉइंट बनता है। अब सोचिए अगर आपकी लाइफ से 80% सेलो काम हट जाए और हर दिन सिर्फ 3-4 घंटे प्योर डीप वर्क हो तो आप क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते। अब जब आपने डीप वर्क की पूरी यात्रा तय कर ली है
तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है, बल्कि सवाल है आप कब शुरू करेंगे। आज ही एक पेज ओपन करो, अपना डीप वर्क स्केड्यूल बनाओ और पहले दिन की शुरुआत करो, पूरे फोकस, डिसिप्लिन और सोच की शक्ति के साथ। अगर आपको यह जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने उस दोस्त को शेयर करें जो डिस्ट्रैक्शन से परेशान है, और कमेंट्स में लिखें मैं डीप वर्क के रास्ते पर हूँ। और अगर आप चाहते हैं और भी ऐसी इंस्पायरिंग बुक्स की समरी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम लाएंगे एक नई बुक, एक नई सोच और एक नई दिशा जो बदल देगी आपकी प्रोडक्टिविटी की दुनिया। मिलते हैं अगली बुक के साथ। जब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे पावरफुल।